क्या आपको भी कैलकुलस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है? तो चलो आज के बाद आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसको फील के साथ समझने वाले हैं कि एक्चुअली में ये कैलकुलस है क्या। लोग अक्सर जो है फॉर्मूला रट लेते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझते हैं कि एक्चुअली में इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या बताना चाह रहा है। जब तक आप लोग ये नहीं समझोगे तब तक आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन टफ ही लगने वाला है। चलो इसको हम लोग बहुत ही शानदार वे में समझने वाले हैं कि एक्चुअली में ये कैलकुलस है क्या। तो देखो यार, कैलकुलस जो है दो पार्ट है। कैलकुलस में कितना पार्ट है? दो पार्ट, ठीक है। अगर मैं कैलकुलस को अगर मैं डिवाइड करूं, ठीक है, कैलकुलस, ठीक, इसमें दो पार्ट पढ़ना है। एक तो अपना पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, एक होता है अपना डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको आप लोग बोलते हो डिफरेंशिएशन, ठीक है। और दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। क्या होता है? इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। अब देखो यार, सिंपल सा बात है, आप लोग कुछ कुछ चीज़ों को जो है यहाँ पर ऑब्जर्व करना कि जैसे आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़े हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, तो आप लोग को इतना तो पता होना चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जिस तरह से एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक उसी तरह से कैलकुलस में अगर मैं बात करूं तो इसका जो दो पार्ट है, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन, ये दोनों भी एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। बोले बोलना क्या चाह रहे हैं? सिंपल सा बात है, देखो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ना एक 5 नंबर था, ठीक है, क्या था? नंबर, ठीक। अगर मैं बोलूं कि इसमें ऐड कर दो 2, तो चलो मैं इसमें अगर 2 ऐड कर देता हूं तो रिजल्ट कितना आएगा? 7 आएगा। अगर मैं बोला कि एक्चुअली में जितना से ऐड किया उतना ही से रिजल्ट में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो क्वेश्चन के रूप में वापस आ जाता है। इट मींस ये रिवर्स हो गया, ठीक है। इट मींस एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो ठीक उसी तरह से कैलकुलस में भी जो आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना, वो दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। ये आप लोग जब पढ़ लोगे तो आप लोग को फील आ जाएगा कि एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो, अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है, अभी तो आप लोग को पता नहीं है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन यार इतना सुनो कम से कम, है ना, सुनने से बहुत सारा आइडिया लगता है। देखो, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है, अगर मैं उसको डिफरेंशिएशन करता हूं, ठीक है, जैसे सपोज दैट कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर कुछ भी एक मेरे पास फंक्शन है, अगर मैं उसको डिफरेंशिएशन करता हूं तो जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को अगर मैं फिर से इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा क्वेश्चन के रूप में वापस आ जाएगा, ठीक है। इट मींस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है, डिट्टो सेम जिस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। चलो हम लोग इसको बहुत ही शानदार वे में समझेंगे। देखो, डिफरेंशिएशन का बहुत सारा रूल्स है, रेगुलेशन है, इसको हम लोग बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ये तो हमारा सेकेंड पार्ट होगा। चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो, अब अगर मैं डिफरेंशिएशन के बारे में अगर बात करूं तो देखो, डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। डिफरेंशिएशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा फील लो कि एक्चुअली में डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो आप लोग को स्लोप के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि ये स्लोप होता क्या है। देखो यार, एकदम कुल देहाती में अगर बात करूं तो स्लोप का मतलब होता है ढलाव, ठीक है। बहुत बच्चे लोग बोलते हैं यार चढ़ाव मिल गया, मतलब साइकिल चढ़ाना बहुत टिपिकल हो गया, और बहुत लोग ढलाई मतलब इसमें ढलान खोजते हैं कि मस्त लुढ़क जाए ऐसे ही, ठीक है, क्लियर ये बात। तो ठीक उसी तरह से स्लोप का मतलब होता है ढलाव कितना है, ठीक है। इट मींस अगर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लोग समझना बात को, ठीक है। देखो, अगर मेरे पास सपोज कि मेरे पास अगर, चलो इसको मैं सीधा कर देता हूं ऐसे, ठीक है, चलो, और एक मैं ये ले लिया। चलो देखो, अगर मैं बोलूं कि सपोज दैट कि मेरे पास ये एक एक्सिस है एक्स और वाई, ठीक है, चलो मैं इसको मैच करवा देता हूं। देखो सिंपल सा बात, चलो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। देखो, चलो समझना बात को, ठीक है, समझना जरूरी है, क्योंकि यार समझोगे नहीं तो आप लोगों को फील भी नहीं आएगा। चलो देखो, चलो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं ताकि आप लोगों को फील भी आ जाए। चलो, ताकि हाँ क्या बना रहे हैं। चलो अब जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, क्या है? लाइन। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? लाइन, ठीक। चलो अब इस लाइन का देखो, अगर मैं फिर इसका डार्क कर देता हूँ ताकि हो सकता है आप लोगों को ये समझ में ना आए। चलो फ्रेम इसका बढ़ा दिया। देखो अब देखो, सिंपल सा बात, मैं यहाँ पर कुछ नंबरिंग मार्क करता हूँ, ठीक है। देखो समझना बात को, जैसे यहाँ पर 0 है, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर एक मार्क करता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत फील हो जाए। मैं डॉटेड लाइन से यहाँ दिखाऊंगा, देख लो, ये अपना डॉटेड लाइन है और ये रहा इसका डॉटेड लाइन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर इसका डॉटेड लाइन है, देख सकते हो, और इसका डॉटेड लाइन यहाँ पर है। देखो यार, फील आप लोगों को चाहिए तो थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा, टाइम देना होगा, बिना टाइम का जो है कोई भी चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, ये अपना सपोज कि यहाँ पर मैं वैल्यू मार्क कर रहा हूँ कुछ, ठीक। चलो लास्ट में इतना ही करता हूँ, ठीक है। चलो सपोज करो
कि यहाँ पर जो मैं वैल्यू लिखा हूँ, ठीक है, अब यहाँ देखो 1 है तो यहाँ पर देखो सपोज दैट 2 है, 2 और यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है और यहाँ पर 10 है, ठीक है, समझना बात को। अब देखो अगर मैं बहुत सारा पॉइंट को अगर मैं मार्क करता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, पॉइंट को मार्क, चलो मैं थोड़ा सा इसको ये कम कर दिया, चलो ये देखो ये एक पॉइंट है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर चौथा पॉइंट है, यहाँ पर पांचवा पॉइंट है और यहाँ पर छठा पॉइंट है, ठीक है। तो समझना बात को, स्लोप का मतलब क्या होता है, सिंपली आप लोग जब तक स्लोप को नहीं समझोगे तब तक जो है आप लोग को नहीं समझ में आएगा। स्लोप को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बताता है टेन थीटा। क्या बताता है, टेन थीटा। टेन थीटा बोले तो पी बाई बी होता है ना यार। देखो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना दूँ, देख सकते हो, ठीक है, देखो ये अपना छोटा सा ट्रायंगल बन गया। कहीं पर भी आप लोग ट्रायंगल बना सकते हो, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट से देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी बना सकते हो, देख लो। तो यहाँ पर देखो अगर मैं कोई भी ट्रायंगल बना रहा हूँ तो यहाँ पर देख लो ये थीटा का वैल्यू हमेशा के लिए फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए कि अगर मैं किसी स्ट्रेट लाइन का अगर मैं स्लोप निकालता हूँ जब थीटा फिक्स है तो बताओ y बाई एक्स इट मीन्स चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, p बाई बी होता है, देख लो। तो ये वाला p और ये b देख सकते हो, ये भी देखो p और ये भी b, तो हर जगह से आप लोग निकाल लो टेन थीटा का वैल्यू हर जगह से स्ट्रेट लाइन के लिए क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या होता है, देखो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x लिखते हैं। बोले क्यों लिखे इसको, देखो सिंपल सा बात है। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ O ये अपना A है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है और ये अपना E पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं BC का स्लोप निकालता हूँ तो देखो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा निकालूंगा तो P बाई बी होगा। तो देख सकते हो इसका परपेंडिकुलर ये कितना होगा, Y में चेंजेस कितना हो रहा है, Y में चेंजेस देखो B से C, तो B में पहले 4 था, C चला गया मतलब 6 हो गया, मतलब 4 से 6 हुआ है। इट मीन्स चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, इट मीन्स 6 माइनस 4, यहाँ पर लिखूंगा 6 माइनस 4, इट मीन्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, y2 माइनस y1। उसी तरह से BC वाला पॉइंट में यहाँ x में कितना चेंज हुआ देख लो है ना, B वाला पॉइंट पे देख लो कहाँ पर था, कोऑर्डिनेट पॉइंट x में था 2, जैसे ही C में पहुंच जाएगा तो x में 3 में पहुंच गया, मतलब x में कितना बदलाव हुआ, यही अपना डेल्टा x है जो कि x2 माइनस x1 होगा जो कि 3 माइनस 2 होगा, देख सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो डेल्टा y को हम लोग क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये अपना स्लोप होगा, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इतना बात तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर आप लोगों के पास एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के लिए कोई भी दो पॉइंट से आप लोग स्लोप निकालोगे, ठीक है, इट मीन्स टेन थीटा निकालोगे तो हमेशा के लिए कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करता है। देख लो यार, है ना, y में कितना चेंज हुआ 6 माइनस 4 इट मीन्स 2, और x में कितना चेंज हुआ 1, तो बताओ 2 बाई 1 मतलब 2 आएगा। बोले नहीं सर मुझे ना BD का चाहिए, BD का स्लोप चाहिए, तो देख सकते हो BD का स्लोप चाहिए तो यहाँ से देख लो इसको मिला लो, देख सकते हो ये वाला ट्रायंगल बनेगा बड़ा सा, देख सकते हो, ठीक है। चलो मैं इसको वाइट से मार्क कर देता हूँ, देख लो, तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा। y में कितना चेंज हुआ देख लो, B से D, तो B यानी पहले 4 था और D में पहुंच गया, इट मीन्स 8 है, तो y में कितना चेंज हुआ 4 से 8, इट मीन्स 8 माइनस 4, देख लो 8 माइनस 4, और x में कितना चेंज होगा यार, यहाँ से यहाँ तक देख लो, x में चेंज होगा अपना, देख सकते हो B से D, B पहले इट मीन्स 2 में था, D में पहुंच गया, इट मीन्स x में 4 हो गया, मतलब 4 माइनस 2 मतलब कितना हो गया, देख लो 4 माइनस 2, ये हो गया 4 माइनस 2। तो स्लोप जो होता है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इट मीन्स डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इट मीन्स डेल्टा y कितना है 8 माइनस 4 बोले तो 8 माइनस 4 बोले तो 4, और x कितना है 4 माइनस 2 इट मीन्स 2, तो देख लो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो स्लोप जो है कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट से आप लोग दो निकाल लो, लेकिन हाँ वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो स्लोप जो है कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन का। इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ गया। और यार बहुत सिंपल है, स्लोप निकालना मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है, कि x में अगर मैं बदल रहा हूं तो उस x के वजह से y में कितना बदलाव हो रहा है, ठीक है, x का चेंज के वजह से y में कितना बदल रहा है, दैट इज स्लोप, है ना। स्लोप क्या होता है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है, इट मींस x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। चलो यार बहुत बढ़िया, ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन यार ये डिफरेंशिएशन है क्या, चलो आगे समझते हैं। देखो अभी मैं बताया कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट होता है, बोले हाँ यार बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब देखो अगर मेरे पास सपोज कि स्ट्रेट लाइन ना हो, कोई कर्व हो, तब क्या होगा यार, देख लो अगर मेरे पास कोई कर्व होगा तब क्या होगा। देखो मैं इसको थोड़ा सा ये टच कर दिया, ठीक है। चलो अब अगर मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आप लोगों को फील आए। चलो अब देखो अगर मेरे पास सपोज दैट कि ये कर्व हुआ कोई, क्या होगा, देखो ये अपना कोई कर्व है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा बात है, समझना बात को, अगर मैं यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, देखो ये अपना अगर मैं किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो आप लोग यार एकदम फील के साथ समझने की कोशिश करना। देखो इसका स्लोप ये आएगा। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो, देख लो ये इसका स्लोप यहाँ पर हुआ। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर स्लोप निकालो, देख सकते हो, देख लो, देखो यार इसका हर एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसका थीटा चेंज हो रहा है। देख लो ये थीटा अलग होगा,
ये थीटा अलग होगा, θ1, θ2 और θ3, ठीक है। अगर मान लो ये थोड़ा और कर्व होता, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये θ4 होता। इट मीन्स यहाँ पर जो है हर एक केस में tan थीटा अलग अलग आएगा। इट मीन्स इसका स्लोप जो होगा वो वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल। इट मीन्स स्लोप ऑफ कर्व है ना, क्या होगा? वेरिएबल होगा, ठीक है। क्या होगा? वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर जो है वेरी कर रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, इसका जो स्लोप है किसी भी दो पॉइंट को मार्क करके हम लोग यहाँ पर वो tan थीटा वाला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखो क्या प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर, समझना बात को, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट लेता हूँ। देखो थोड़ा सा यार फील आना जरूरी है। देखो अगर मेरे पास सपोज ये है और एक ये है, ठीक है। चलो अगर मैं इसको डार्क कर दूं थोड़ा सा, देख सकते हो, अगर मैं इसको डार्क कर दूं तो देखो सिंपल सा बात है। अगर मैं यहाँ पर एक कर्व लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ? कर्व। समझने की कोशिश करना यार। देखो अगर मैं यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूँ, चलो एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, तो जरा बताओ यार यहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि ये डेल्टा एक्स है, देख सकते हो ये अपना डेल्टा एक्स है और ये चेंज इन वाई, इट मीन्स डेल्टा वाई है। तो देखो अगर मैं यहाँ को मिलाऊंगा तो यार ये कर्व आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। देखो इतना एरिया बर्बाद हो जा रहा है, ठीक है, इतना एरिया क्या हो रहा है? बर्बाद हो जा रहा है। मतलब ये पूरी तरह से ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली में ट्रायंगल बने तो देखो यार सिंपल सा बात है, ठीक है। सिंपल सा बात मैं क्या करूँगा यहाँ पर, देखो चलो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, देख लो ये वाला पार्ट को हटा देता हूँ, ठीक है। चलो इसको डिलीट कर दिया। अब देखो सिंपल सा बात, अगर मैं वही कर्व को लेता हूं, देखो ध्यान देना, अगर ये पॉइंट यानी ये जो दो पॉइंट है बहुत करीब करीब आ जाए तो देखो बहुत छोटा सा ट्रायंगल बनेगा और ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं इसको, है ना, इसको थोड़ा सा जूम कर दिया, जूम, है ना, 100x, चलो 100x में जूम कर दिया इसको, ठीक है। तो क्या होगा देख लो, यहाँ पर जो पॉइंट अगर बहुत करीब करीब आ जाए, ये 1 और 2, ठीक है, जस्ट लाइक समझ लो इतना क्लोज आ गया कि इन दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो। अभी मैं यहाँ पर बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को फील आए, बट यार ये बहुत करीब है। ये पॉइंट नंबर 1 था और ये पॉइंट नंबर 2 था। अगर ये दो पॉइंट को अगर मैं बहुत क्लोज ले आता हूं तो क्या होने वाला है कि एक्चुअली में दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब वहां पर स्ट्रेट लाइन बन सकता है, ठीक है, और हम लोग इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर थीटा होगा और ये अपना छोटा सा वाई। देखो अगर मैं बहुत छोटा सा पॉइंट लिया, दोनों पॉइंट को एकदम करीब कर दिया, तो एंगल भी बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो एंगल है इसके हिसाब से ये जो लेंथ होगा ना, लेंथ वाई में कितना चेंजेस होगा? एकदम ना के बराबर। तो बहुत छोटा सा चेंजेस को हम लोग dy से दिखाते हैं और x में भी बहुत छोटा सा चेंजेस होगा तो इसको हम लोग dx से दिखाते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर स्लोप निकलेगा, ठीक है, जो कि क्या होगा? tan थीटा के बराबर होता है, जो कि क्या होगा? dy/dx। बस यही अपना डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं x में छोटा सा चेंज करूं और उस छोटे से चेंज की वजह से y में कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। देखो प्रॉब्लम कहां पर था कि अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन था तो उस स्ट्रेट लाइन में मैं किसी भी दो पॉइंट को मार्क करके, ठीक है, वहां से tan थीटा निकाल रहा था, एकदम कांस्टेंट था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। लेकिन यार यहाँ पर हर एक पॉइंट पे पल पल जो है एक्चुअली में इसका जो है स्लोप चेंज हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? दो पॉइंट को बहुत करीब करीब कर लेंगे, जिसकी वजह से जो y में चेंजेस होगा वो बहुत छोटा सा होगा और x में भी जो चेंजेस होगा वो बहुत छोटा सा होगा, जिसको हम लोग dy, y में चेंजेस को dy से दिखाएंगे और x में चेंजेस को हम लोग dx से दिखाएंगे। इतना बात तो आप लोगों को एकदम फील के साथ समझ में आ गया होगा। चलो यार हम लोग अब डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। चलो अब देखो थोड़ा सा आप लोग को फील दिलाता हूँ। देखो एक्चुअली में डिफरेंशिएशन होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना। जिस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, टेंजेंट क्या होता है यार? उस कर्व पे किसी एक पॉइंट पे टच करता हुआ एक लाइन, उसको बोलते हैं टेंजेंट। अगर मेरे पास सपोज एक सर्कल है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे टच करता हुआ अगर लाइन जा रहा है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। अगर दो पॉइंट पे कट करेगा तो उसको बोलते हैं सीकेंट। इतना बात आप लोग को पता होना चाहिए। ये सीकेंट है अपना, ये टेंजेंट है। अगर मैं दो पॉइंट को बहुत करीब करीब ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो एक्चुअली में वो दोनों पॉइंट अगर कोइंसाइड कर जाए, इतना करीब हो जाए कि उसका जो है एक्चुअली में एक ट्रायंगल जैसा बन सकता है, जिसमें y का चेंजेस बहुत छोटा सा होगा, इट मीन्स dy से रिप्रेजेंट करेंगे, और x में भी बहुत छोटा सा चेंजेस होगा, जिसको हम लोग dx से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहीं से जो है डिफरेंशिएशन का शुरुआत हुआ, ठीक है। अब चलो हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन यही है कि अगर मैं y इज इक्वल टू, अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, अगर मैं x में बहुत छोटा सा चेंजेस करूं तो उसके वजह से y में जो छोटा सा चेंज होगा वो कितना होगा, उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो यार अब हम लोग अपने में फील लेते हैं इसको, ठीक है। चलो समझना, देखो यार अगर मैं बोलूँ जैसे मेरे पास ये ना एक लाइन है, ठीक है, मान लिया जाए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है मान लो। तो ये अपना जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 5 है। क्या है? y इज इक्वल टू 5। अगर मैं बोलूँ x में बहुत छोटा सा चेंज करूँ, ठीक है, तो बताओ x में अगर मैं बहुत छोटा सा चेंज करूँ, देखो यहाँ से यहाँ बढ़ गया, ठीक है, बहुत छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, तो
y में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। मैं क्या बोला कि y में छोटा सा बदलाव कितना होगा, अगर मैं x में छोटा सा बदलाव करूं तो देखो यार कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ गया। यहां से आप लोग ये फील ले सकते हो कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, चाहे y = 7 होता है या 8 होता है। सोचो ना कि x में अगर मैं कितना भी बदल दूं उसके वजह से y में कोई भी बदलाव नहीं होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। चलो यार बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो आप लोगों को फील आ गया होगा, है ना, कि डिफरेंशिएशन होता है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, है ना। x में अगर मैं छोटा सा चेंज करता हूँ तो y में क्या बदलाव आ रहा है, ठीक है। छोटा सा क्यों बोल रहा हूँ यार, क्योंकि अगर बहुत बड़ा चेंज कर दूंगा तो ये यार अलग अलग पॉइंट पे वैरी करता है स्लोप, तो मुझे अगर छोटा छोटा में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए। चलो इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बोले नहीं यार थोड़ा और फील दिलाओ, ठीक है। चलो आप लोग ये तो रटे हो, जीवन भर रटते चले हो आप लोग, ठीक है, कि अगर सपोज कि y = x², देखो x², अभी तो मैं बताया कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। बोले हाँ यार चलो ठीक है। अब देखो y = x² है, तो देखो जो बच्चे पढ़े हैं, मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए उसका समय लूंगा। देखो वो लोग पढ़े हैं कि dy/dx करो, तो वो लोग रट लेते हैं कि dy/dx होता है x² का 2x, क्योंकि टीचर उन्हें पढ़ा दिए रहते हैं कि देखो जब भी डिफरेंशिएशन किसी भी x का पावर कुछ भी रहे x⁴n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन आप लोग को रटवा दिया जाता है कि पावर सामने और पावर में से कम, ठीक है। और आप लोग बहुत ही मजे में इसको रट लेते हो और आप लोग को मजा भी आता है रटने में। हाँ यार चलो बन रहा है सवाल, ठीक है। अब टीचर आप लोग को फील दिलवा देते हैं, देखो बाबू x का पावर 100 है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बस सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो पावर है वो सामने आ जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा। इट मीन्स 100 में अगर मैं एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 99 होगा। तो ये आप लोग बहुत ही मजा आता होगा आप लोगों को करने में, लेकिन यार यहीं आप लोग अपना पैर में कुल्हाड़ी मार लिए। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है आप लोग जीवन भर रटते चले हो, लेकिन कभी आपने यह जानने की कोशिश नहीं किया कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है। ये एक्चुअली में बताना क्या चाह रहा है। आप लोग सिर्फ रिजल्ट निकालने में यार खुश हो जाते हो, बट ऐसा बिल्कुल गलत है। चलो हम लोग थोड़ा सा इसको फील लेते हैं, ठीक है, कि y = x² का डिफरेंशिएशन 2x क्यों होता है, जो आप लोग रटे हो। चलो थोड़ा सा मैं फील दिलाता हूं। देखो यार मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अभी मैं कुछ देर पहले बताया था, जैसे सपोज कि अगर मेरे पास y = x², अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है। अब देखो यार ये कुछ ऐसा लग रहा है कि एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स y x², तो मेरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, क्योंकि यार वो लग रहा है कि ये x², इट मीन्स कोई एक मेरे पास साइड होगा और उससे सेम साइड का मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया होगा, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर, इट मीन्स x²। बोले हाँ यार बात तो सही लग रहा है, ये जो x² है ये अपना एरिया ऑफ स्क्वायर है। क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर है, चूंकि साइड इंटू साइड। चलो मैं आप लोग को थोड़ा फील दिलाता हूँ, देखो समझना बात को, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एक स्क्वायर है, बोले हाँ ठीक है क्या करें, अब स्क्वायर है तो बस मैं इसका एनोटेशन हटा देता हूँ। चलो अगर मेरे पास यहाँ पर कोई एक स्क्वायर है, अगर मैं बोला कि इस स्क्वायर का जो साइड है ना वो x है, तभी तो इसका एरिया x² होगा, देख सकते हो, ठीक है, x × x x²। और ये जो y है वो क्या बता रहा है, ये अपना एरिया बता रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर। और ये जो x है ना वो क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर या फिर एज ऑफ स्क्वायर। क्या बोलेंगे? एज ऑफ स्क्वायर, ये अपना क्या है, स्क्वायर का एज है। चलो यार यहाँ बात तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो 2x होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो एक फॉर्मूला मैं अभी पहले रटवा देता हूं कुछ बच्चों को। देखो जब भी x⁴n का डिफरेंशिएशन बोला जाए तो पावर सामने और पावर में से एक कम होता है, ठीक है। देखो अगर मैं बोला कि dx का पावर 100 है या फिर 102 है विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं करूं तो पावर सामने और पावर में से एक कम हो जाएगा, इट मीन्स 101 हो जाएगा। कल कितने अगर बोला जाए डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 200 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 200 x का पावर 199। तो ये आप लोगों को मजा भी आता होगा करने में, लेकिन यार मजा के चक्कर में जो है कॉन्सेप्ट को मत भूलो, ठीक है। कॉन्सेप्ट जरूरी है और कॉन्सेप्ट रहना भी चाहिए। चलो देखो अब सिंपल से इसको पहले हम लोग फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं। देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो मैं क्या बताया था, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर मैं x में छोटा सा चेंज करूं, ठीक है, तो उसका y में क्या चेंज हो रहा है। तो देखो यार यहाँ y तो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और x यहाँ पर क्या है, स्क्वायर का एज है, इट मीन साइड है। तो जरा सोचो अगर मैं इसका साइड में dx यानी बहुत छोटा सा चेंज करता हूँ, देखो लिखने मैं बनाने को यहाँ पर dx जो है बहुत बड़ा बना दिया हूँ, बट यार ये बहुत छोटा सा है, ठीक है, एकदम नेग्लिजिबल के बराबर, बहुत छोटा सा चेंज है, ठीक है। बट इतना छोटा सा बना दूंगा तो आप लोग को दिखेगा नहीं, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए कि ये x में मैं dx यानी बहुत छोटा सा चेंज किया हूँ दोनों तरफ। देखो एक ये वाला साइड में भी और ये वाला भी साइड में, ठीक है, तो इधर भी dx में चेंज किया हूँ, ठीक है। तो बताओ इसका कितना एरिया में चेंज होगा, देख लो यार। तो देख सकते हो एक एरिया ये बन गया
और एक एरिया ये बन गया, तो एरिया में क्या चेंज होगा देख लो, और यहाँ पर भी देखो एक स्क्वायर बन गया, तो कितना एरिया बन रहा है। मैं क्या बोला था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पर है तो x यहाँ पर स्क्वायर का एज है, अगर मैं इस एज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करवाता हूँ तो उसकी वजह से एरिया में क्या बदलाव आएगा। तो पहले तो एरिया एक्स स्क्वायर था, ठीक है, क्या था एक्स स्क्वायर। अब सोचो कि जैसे ही मैं dx बढ़ाया तो नया एरिया ये आ गया, देख लो है ना, ये वाला एरिया हो गया, एक a1 एरिया, एक a2 एरिया और एक a3 एरिया। तो जो छोटा सा y में चेंजेस हुआ है ना, देखो मैं x में जो है बहुत छोटा सा चेंज किया था dx, तो y में भी बहुत छोटा सा चेंज होगा, इसको हम लोग बोलेंगे dy। क्या बोलेंगे, dy। तो बताओ यार कितना एरिया में चेंज हुआ, ये a1 एरिया जो कि देख सकते हो कि एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ देख सकते हो x है और ब्रेथ इसका बहुत छोटा सा है dx, तो क्या लिखेंगे x dx प्लस a2 का एरिया कितना होगा देख सकते हो, लेंथ इसका x है और ब्रेथ dx है, तो x dx देख सकते हो, ठीक है, प्लस अब बताओ ये a3 का एरिया देख सकते हो स्क्वायर बन रहा है, इधर भी dx है और इधर भी dx है, मतलब ये स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर का एरिया होता है dx का स्क्वायर, साइड इंटू साइड इट मींस साइड का स्क्वायर। चलो बात यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो यार ये जो dx है ये मैं बोला था बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा, ठीक है। अब बताओ अगर मैं बोलूं कि 0.01 इससे भी छोटा होता है, 0.00000 एकदम मान लो समझ लो कि एकदम इन्फिनाइट टाइम्स लगा दिया और आपके फैमिली मेंबर में कोई आकर के वहाँ 1 लगा दिया, मतलब इतना छोटा सा वैल्यू होता है। अभी मैं तो 0.01 से ले रहा हूँ जो कि आप लोग को थोड़ा फील दिलाऊंगा कि अगर मान लिया जाए dx 0.01 होता जो कि बहुत बड़ा वैल्यू है अपने में, इससे भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसका स्क्वायर निकाल लो तो कितना होगा, 4 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, देख लो है ना, 1000 पॉइंट, देख लो तो इतना वैल्यू छोटा हो जा रहा है। अगर बहुत छोटे से वैल्यू में अगर उसका स्क्वायर कर दूं तो वैल्यू नेग्लिजिबल के बराबर होता है। एक तो यार dx ही अपने में नेग्लिजिबल के बराबर है, एक तो खुद पिद्दी सा है, ठीक है, और उसको और पिद्दी कर दे रहे हैं तो कोई मतलब तो बनता नहीं है, मतलब वो अप्रोच टू 0 के बराबर है, एकदम नेग्लिजिबल के बराबर है। तो इस dx स्क्वायर को हम लोग 0 बोल सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो dy का वैल्यू कितना आ गया, x dx प्लस x dx कितना होगा, 2x dx। अब ये dx को इधर डिवाइड में ले आओ तो dy बाई dx जो है देख सकते हो कितना आ गया, 2x। अब बस इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर x क्यूब का अगर मैं बनाता हूं, देखो थोड़ा सा समझना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो देख सकते हो y यहाँ पर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है और x जो है क्यूब का एज है। अगर मैं तीनों सरफेस में, ठीक है, तीनों dx अगर मैं बढ़ा देता हूं तो उसका वॉल्यूम में क्या चेंजेस होगा, जब इसको पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से dy बाई dx पता है कितना आएगा, यहाँ पर dy बाई dx आएगा 3x स्क्वायर। तो इसी पैटर्न को देखते हुए, क्योंकि अलग अलग फंक्शन के लिए यार ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा पेचीदा हो जाता है, ठीक है, तो इसका ऑब्जर्वेशन देखने के बाद पता चला कि हाँ मतलब कुछ ऐसा पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है, कि अगर मेरे पास x का पावर कुछ भी हो, ठीक है, अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो पैटर्न कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि उसका पावर सामने हो जाता है और पावर में से 1 कम हो जाता है। देख सकते हो x स्क्वायर था तो पावर सामने इट मींस 2 सामने आ गया और इसका पावर में 1 घट जाएगा, तो x का पावर 1 लिखो या कुछ भी नहीं लिखो यार, इसका मतलब x का पावर 1 ही होता है, ठीक है। x क्यूब का लिखना है तो पावर सामने इट मींस 3 सामने आ जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, इट मींस इसका पावर में 1 कम हो जाएगा। तो इतना तो उम्मीद करता हूं यार कि आप लोगों को ये डिफरेंशिएशन का जो फंडा है ये थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ, और समझना भी थोड़ा बहुत ही होता है, बहुत ज़्यादा भी समझ लिए तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब कुछ फॉर्मूलाज है यार, अब हर चीज़ का तो फील नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलो अभी मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला लिखवाता हूँ जो कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो चलो हम लोग पहले बात तो फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं, ठीक है। देखो पहला फॉर्मूला जो आप लोग रटे हो, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू अगर x हुआ तो इसका होता है पावर सामने पावर में से 1 कम। क्या होगा, पावर सामने पावर में से 1 कम, ठीक है। एग्जांपल दो, चलो देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 50 होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो क्या होगा 50x का पावर 49। देखो यार अभी हम लोग डिफरेंशिएशन का रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी सवाल बनना शुरू हो जा रहा है। अभी तक हम लोग तो पढ़ने भी नहीं सीखे हैं कि डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे कैसे, वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। बट देखो आप लोगों से सवाल बनना भी शुरू हो गया है, ठीक है। चलो तो चीज़ें टफ नहीं होती हैं, उसको लोग जो है टफ बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, अगर आप लोगों को ईजी करना है तो आप लोग को थोड़ा तो फोकस्ड रहना पड़ेगा और अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा नंबर फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ dx बाई dx, ठीक है, तो पता है dx बाई dx कितना होता है 1। बोले हाँ ये बात तो मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि dx और dx को उड़ा दो, पढ़े हैं ना। देखो dx और dx को उड़ा दो, क्योंकि सेम क्वांटिटी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसलिए इसका आंसर 1 आ गया। बट यार ये अगर आप लोग कर रहे हो, ठीक है, तो महापाप है, ठीक है। क्या लिखोगे, महापापी बन जाओगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का आप लोग पूरा जो है धजिया ही उड़ा दिए फिर, ठीक है। जो अगर dx बाई dx होता है तो 1 तो होता है रिजल्ट, बट इस
बेसिस पर नहीं होता है कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उड़ा दिया हूं, नहीं, उड़ाना नहीं है किसी को यार, ठीक है। देखो मीनिंग आप लोग समझो, ये x टू द पावर n वाला जो तरीका है उस तरीका को ऑब्जर्व करो। देखो सिंपल सा बात समझना, dx का पावर, देखो dx बाई dx था ना, तो x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। देखो पावर सामने और पावर में से एक कम, तो पावर 1 है, और x का पावर एक कम हो जाएगा 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1x का पावर 1 माइनस 1 0 होगा। और किसी का भी पावर 0 होता है तो आंसर 1 होता है। और यार ये भी अपने में एक सवाल है कि किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 क्यों होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। हालांकि मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है, क्यों होता है आप लोग शॉर्ट्स में जा करके देख सकते हो। तो देखो इस बेसिस पर जो है dx बाई डी 1 होता है, कल के दिन dz बाई dz भी रहा तो भी 1 लिखना, बट उड़ा करके नहीं, इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। कल के दिन dy बाई dy भी रहे तो भी क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। तो सिंपल सा बात, आप लोग को ये बात तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो मैं इसका थोड़ा देखो, तो सिंपल सा बात, ये डिफरेंशिएशन का मतलब तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। चलो हम लोग इसको पार्ट वाइज पार्ट समझने वाले हैं, और एकदम चाहे चेन रूल हो या बड़ा से बड़ा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आप लोग से एकदम गारंटी देता हूं कि आप लोगों से बनवा लूंगा, ठीक है। चलो तो dx बाई dx भी 1 होता है। देखो यार अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, एक ही है, ठीक है, बस वही पावर रूल हम लोग लगा रहे हैं, इसको पावर रूल भी बोलते हैं बाय द वे, ठीक है। बाय द वे इसको क्या बोलते हैं, पावर रूल, ठीक है, क्योंकि पावर सामने और पावर में से कम। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, चाहे कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। बोले क्यों यार, देखो इसी पे है, पावर रूल पे ही समझ सकते हो। देखो अगर मान लिया जाए, ओहो क्या लिख दिया मैं, हाँ, अगर मैं लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो यार मैं बोल रहा हूं कि x के रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, बट ऊपर तो x है ही नहीं, तो कुछ नहीं, मतलब x का पावर 0 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यार 5 इंटू, बताओ x का पावर 0 का कितना हो जाएगा, पावर सामने और पावर में से एक कम। अब देखो 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसी पावर रूल से ये चीज फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। d5 बाई dx, d9 बाई dx, यार कांस्टेंट भी दो तरह का होता है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है या नहीं है, तब 0 मत कर देना। अगर उसके साथ कोई वेरिएबल होगा तो 0 नहीं होता है, भी हम लोग सीखेंगे इसको, ठीक है, रूल्स में। चलो इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फोर्थ, अच्छा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो 1/2 रूट एक्स होता है। आप लोग देखो इसको पावर रूल, ये चारों का चारों एक ही है, ठीक है, बट यार रटना ऐसे ही है, फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो देखो सिंपल मैं इसको समझा देता हूँ। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स करना है मुझे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मैं रूट को एक्स का पावर हाफ लिख सकता हूँ, रूट का मतलब हाफ होता है, बोले हाँ चलो ठीक है। अब वही पावर रूल लगा दो, पावर सामने और पावर में से कम, 1/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1/2 एक्स का पावर, देखो -1/2 आ जाएगा, देख सकते हो। 2 एलसीएम लेंगे तो 1 - 2 मतलब -1/2 आएगा। अब नेगेटिव पावर को नीचे आकर के पॉजिटिव कर देंगे। ये भी अपने में एक क्वेश्चन है कि नेगेटिव टर्म को अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं तो पॉजिटिव क्यों होता है, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलो तो x का पावर हाफ, और मैं वापस से x का पावर हाफ को रूट में लिख सकता हूं, तो 1/2 रूट एक्स। तो देख लो इस बेसिस पर जो है 1/2 रूट एक्स आया। अब देखो यार ये चार फॉर्मूला आप लोग को एकदम पहली बात तो याद कर लो, एकदम अभी कर रहे हैं, ठीक है, कि dx टू द पावर, चलो मैं गलत बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन बोलना चाहिए, आप लोगों का आदत क्योंकि आप लोग को सिखा रहा हूँ ना इसलिए। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो मैं आप लोग के लैंग्वेज में बोलता हूँ, बट ऐसा बोलना नहीं है, dx टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, ऐसे बोलते हो ना आप लोग, dx का पावर n बाई dx, जो कि गलत है। पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, या चेंज इन, मतलब किस में चेंज हो रहा है, चेंज इन x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए। अभी मैं लिखाऊंगा सारा चीज, देखो तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, पावर सामने पावर में से एक कम, x टू द पावर n का क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1। उसी तरह से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, dx बाई dx 1 होता है, और रूट x का होता है 1/2 रूट x, ठीक है। इतना बात तो आप लोगों को एकदम फील आ जाना चाहिए। और यार जरूरी नहीं है कि पढ़ाई करने के लिए आप लोग जो है बुक कॉपी लेकर के बैठे हो तभी पढ़ाई होता है, नहीं, आप लोग कभी मोबाइल फोन से दूर हट करके आप लोग थोड़ा सोचो कि क्या फॉर्मूला कितना याद है। अगर आप लोग को एक्चुअल ज्ञान का टेस्ट करना है तो सिंपली आप लोग क्या करो, व्हाइट पेपर और एक पेन लेकर के देखो, पूरा 10 साल जो आप लोग बर्बाद किए हो, 10 से 12 साल, ठीक है, इवन 15 साल ज़्यादा ही हो गया समझ लो, तो देखो आपको 15 साल में 15 टॉपिक भी अगर आप लोग लिख देते हो ना, देखना आप लोग अटपटांग सा चीज़ लिखने लगोगे, ABCD पे आ जाओगे, जबकि देखो आपका रैंक कहाँ से कहाँ है, जबकि एकदम जूनियर में आ जाओगे। अगर मैं बोलूँ कि पेन रुकना नहीं चाहिए तो देखो एकदम जूनियर वाला क्लास में इंटर कर जाओगे, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि एक्चुअली में 8 से 10 तक लिखना है तो आप लोग का पेन रुक जाएगा। तो यार क्या फ़ायदा ऐसा नॉलेज का, ठीक है, जब आप लोग के पास प्रॉपर उस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसीलिए पढ़ाई से ज़्यादा
पढ़ाई करने का मतलब होता है कि मेरे अंदर वो चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि अगर मैं उस चीज़ को भूल भी गया हूँ तो उसको मैं तुरंत फटाक से जो है किसी तरह दिमाग लगा करके उस चीज़ को निकाल पाऊंगा, ठीक है। उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन अगर समझ में आया है तो रटने से ये सब चीज़ ज्ञान नहीं आता है। चलो देखो, अब सिंपल सा बात है, ये तो हो गया रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। चलो इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ और फॉर्मूलाज, ठीक है, लिखते हैं। ओहो, चलो कुछ और फॉर्मूलाज लिखते हैं हम लोग। देखो अब सिंपल सा बात है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बेस ई एक्स, ठीक है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। कब होगा? जब यहाँ पर बेस ई होगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, अगर यहाँ बेस कुछ और हुआ, ठीक है, ई नहीं हुआ है ना, नेचुरल लॉग नहीं हुआ, तो क्या होगा? लॉग एक्स का 1/x लॉग ए, ठीक है, क्या होगा? 1/x लॉग ए। अब देखो यार सिंपल सा बात है, समझना यहाँ पर, ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसी फॉर्मूला से याद करो। अगर यहाँ log x बेस में कुछ भी हो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो 1/x पहले लिखोगे, है ना, और ये log a देख लो, ये a जो बेस में है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ जाएगा और यहाँ पर बेस में e आएगा, ठीक है। कितना आता है? कुछ नहीं, मतलब बेस में e होता है, ठीक। अब उसी तरह से यहाँ सोचो, इसी तरह से यहाँ पर भी तो लिखा हूँ, देख लो 1/x log e, बेस में e और यहाँ पर भी। अब बताओ ये दोनों बेस अगर ये मैच कर जाता है तो वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया, तो x इंटू 1 x ही ना होगा, तो 1/x। आप लोग अगर log के बारे में नहीं जानते हो तो सिंपल सा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अगर मान लो log यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर 4, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? यहाँ सोचना ऐसे होता है कि 2 का पावर यानी बेस का पावर क्या करे कि रिजल्ट ये 4 आए, तो 2 का पावर 2, इसलिए इसका आंसर 2 आएगा। सोचो e का पावर क्या करे कि e आएगा तो 1, इसलिए इसका आंसर 1 होगा, तो x इंटू 1 कितना होगा? x होगा। बाय द वे अगर आप लोगों को log के बारे में अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग बोलना, बहुत ही शानदार वे में मैं इसका वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। चलो वैसे लाटो मिडिल स्कूल या हाई स्कूल सर्च करना, वहाँ पर लॉगरिथम का पूरा बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। तो सिंपल सा बात है कि लॉग के बारे में इतना तो आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। अगर नहीं है यार तो 1 घंटा टाइम निकालो और लाटो हाई स्कूल या फिर मिडिल स्कूल में जाकर के सर्च करना, ठीक है। LATO सर कौन से चैनल में डाले थे? लाटो हाई स्कूल। अच्छा, तो लाटो हाई स्कूल, ठीक है। बस यहाँ पर देखना, मैं बहुत ही बिंदास तरीके से सिखाया हूँ कि लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, एकदम बेसिक आइडिया से, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल में जा करके देख सकते हो। यहाँ पर भी आप लोग को बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, और 12th का लेक्चर यही लाटो हाई स्कूल में ही मिलने वाला है। नहीं, लाटो हाई स्कूल नहीं सर, लाटो +2 हाई, हाँ लाटो +2 स्कूल, ठीक है। तो अगर आप लोग को 12 का लेक्चर चाहिए तो लाटो +2, ठीक है, स्कूल में जाओगे, ये सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको 12th का सारा लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एकदम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी बना नहीं है, बट हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप लोग एकदम देखते जाना, आप लोग एकदम शानदार वे में समझा दूंगा, ठीक है। चलो तो सिंपल सा बात है, ये दोनों चैनल भी आप लोग नोट कर सकते हो। चलो अब देखो हम लोग आते हैं मेन और फॉर्मूला पे, ठीक है। चलो अब देखो सिंपल सा बात ये है कि ये बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो तो इसको मैं यहाँ पर रफ करता हूँ थोड़ा सा। चलो तो देखो, ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ये log x अगर बेस e है तो 1/x लिख देंगे, और log अगर बेस में a है या कोई नंबर भी हो सकता है यार, ऐसा नहीं है, log यहाँ बेस में 3 और यहाँ x हो सकता है, तो क्या लिखेंगे? अगर कल के दिन मान लिया जाए बोल दे कि डिफरेंशिएशन ऑफ log यहाँ बेस में 3 है और यहाँ x है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे इसको? देख लो 1/x, ये वाला पार्ट है तो 1/x होगा, और यहाँ log, ठीक है, ये जो 3 है यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, और बेस में क्या होगा? कुछ नहीं, मतलब e होता है, कुछ नहीं मतलब e होता है, ठीक है। इतना बात आप लोगों को log में समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा, देखो यहाँ a था इसलिए मैं यहाँ पर a लिया हूँ, यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है तो कोई नंबर ले लेंगे। चलो इतना बात तो आप लोगों को फील आ गया होगा, ठीक है। अगर फील आया है तो कमेंट सेक्शन में यार कम से कम बता दिया करो, क्योंकि हम लोग तो अंतर्यामी है नहीं कि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो उसके लिए हम लोग फिर दूसरा तरीका सोचेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, हम लोग फुल मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक जरा भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी लेक्चर चाहिए, ठीक है, चाहे आप लोग किसी में भी आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, लाटो हाई स्कूल, लाटो मिडिल स्कूल, ठीक है, लाटो सब स्कूल, बहुत सारा चैनल बना हुआ है, और NK अकेडमी, किसी में भी आप लोग बस कमेंट कर देना कि सर इस चीज़ का मुझे वीडियो चाहिए, हम लोग बहुत ही शानदार वे में इसको बना देंगे और आप लोग को सारा क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। चलो अब देखो, अब सिंपली अगर मैं बात करूं, देखो अब यहाँ पर कुछ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो a⁻x का होता है a⁻x log a, ठीक है, क्या होता है? log a। अब देखो यार इसी चीज़ को समझना, अगर e⁻x रहा ना तो ये भी एक ही है,
अलग नहीं है, देखना समझना बात को। यहाँ a है, यहाँ पर e है, तो क्या लिखेंगे a टू द पावर x, सेम टू सेम जैसे कि यहाँ पर a टू द पावर x था। अब यहाँ log e जैसे लिखेंगे, देखो log e, क्योंकि यहाँ a था तो log a लिखा, यहाँ e है तो log e लिखा, और बेस में कुछ नहीं मतलब e होता है। अब सोचो कि e और e मैच करके कितना हो जाएगा यार, देखो ये दोनों मैच होगा तो e का पावर 1 होता है तभी e के बराबर आएगा, मतलब ये वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए सिंपली हम लोग e टू द पावर x को सिंपली e टू द पावर x ही लिखते हैं। ठीक है, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा? इतना तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो यार वेट करो, जैसे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो आप लोग को एकदम फील के साथ समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं। चलो इतना फॉर्मूला तो आप लोग पहले नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक, चलो अब देखो यार सिंपल सा बात है, कुछ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है, क्या होता है कॉस एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स अगर मैं बोलूँ तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स। अगर मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स अगर मैं बोलूँ तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, इंटू कॉट एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स अगर मैं बोलूँ तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यार हर चीज़ का फॉर्मूला का तो फील नहीं दिलवाया जा सकता है, लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो कि सर ये फॉर्मूला का फील दिलवाइए तो मैं एक शॉर्ट्स वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। चलो तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलो यार ये तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला है, इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो यार अब इसका जो है रूल्स के बारे में हम लोग को आइडिया होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, ठीक है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक्चुअली में 30 मिनट से ज़्यादा कोई भी वीडियो हो, क्योंकि यार बच्चे का जो डायरेक्टली माइंड जो लगाते हैं ना वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं कोई भी चीज़ में, ठीक है। तो आप लोग जब भी पढ़ाई करते हो तो जो बोलते हैं ना 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं वो फालतूबाजी होता है, वो पढ़ाई नहीं होता है। एक्यूरेट आप लोग 30 मिनट ही ध्यान दे सकते हो, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट मांगता है 10 मिनट। अब रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि रील्स स्क्रॉल करने लग रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली 30-30 मिनट का हम लोग का लेक्चर होगा और उसमें बहुत ही शानदार वे में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, एकदम गारंटी यार आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो आप लोग कॉमेंट करना, बहुत सारा तरीका है समझाने का, वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलो तो सिंपली आप लोग ये फॉर्मूला जो है सबसे पहले यार याद रखना है, लेकिन मैं छोटा सा एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, कि माइनस किस में आता है, तो जितना भी सी से स्टार्ट हो रहा है उसमें माइनस आता है, ठीक है। बोले कांस्टेंट वाला में तो नहीं आया यार, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है और जीरो तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है, ठीक है, जीरो में माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जितना भी सी से स्टार्ट है देख सकते हो, कॉस एक्स सी से स्टार्ट है माइनस लग गया, कॉट सी से स्टार्ट है माइनस लग गया, कॉस सी से स्टार्ट है देखो माइनस लग गया, ठीक है। और बाकी तो आप लोग को मेहनत करना ही है। चलो ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हालांकि अभी तक हम लोग कुछ पढ़े नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग को ये बात तो फील आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आप लोग जब देखोगे ना तो आप लोग को एकदम मजा आ जाएगा। चलो ठीक है, ये मेरा गारंटी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो यार आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।